अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग नहीं है, आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे किसी के लिए। तो जी किसी को देते हैं मुंह तोड़ जवाब। शायद उनके पास या तो व्लॉग बनाने का कोई मकसद नहीं रहा, या फिर वो अपने मकसद से तंग हो गई हैं, लेती हैं देती हैं, मेरे टॉपिक पे बात करती हैं। तो आप लोगों को याद होगा मैंने फर्स्ट टाइम जब व्लॉग स्टार्ट किए थे तो उनमें से एक दो में व्लॉग हैं जिसमें वो हैं। तो मैं मतलब मेरे साथ रहती थी, मैंने बताया था ये मेरी दोस्त हैं, मेरी बाजी भी बनी हुई हैं। तो लेकिन जी नहीं, ऐसा नहीं होता। बहनें वही होती हैं जो आपकी सगी होती हैं, उसके बाद कोई बहनें नहीं होती हैं, आपकी दिखावे होते हैं ये। तो 4 महीने से मेरे साथ चल रही थी, बहुत अच्छा था हमारी और मेरी पर्सनल उससे अभी तक कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ है। लेकिन उनके हस्बैंड की और मेरे हस्बैंड की जो एक ऑफिस में काम करते हैं, वो ड्यूटी देते हैं, तो वहाँ पे उनके बीच में जो मसला हुआ था वो बिल के ऊपर मसला हुआ था। जिस क्वार्टर का वो नाम ले रही हैं उस क्वार्टर में मैं रह के आई थी। अगर उनके सब्सक्राइबर मुझे देख रहे हैं तो आप जो है मेरी बात भी सुन लें, और अगर आप देख रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि वो मोहतरमा कहते थे मैंने आपको बहुत सब्सक्राइब करवाया हुआ। अगर वो वीडियो उनके पास गई तो मेरी आपके पास आई होगी। तो आप सुने, मैं रहती थी उस घर में, ठीक है जी। और मेरी अभी न्यू शादी हुई मेरे हस्बैंड के साथ, 1 साल हुआ है मेरी शादी को, ठीक है। मैं उस घर में परमानेंट नहीं रही थी। जब वो लोग मेरे हस्बैंड वाले रह रहे थे, जब से रह रहे थे मुझे नहीं पता। मैं 1 साल रही हूँ। मैंने वो क्वार्टर खाली कर दिया क्योंकि मुझे वहाँ पर कुछ भी सही नहीं लग रहा था, और इतना गंदा नहीं था जितना ये मोहतरमा बता रही हैं। लगता है इनके पास टॉपिक नहीं है, या इनका मकसद जो है ना यूट्यूब पे आने का था ये यही था, किसी को मैं ताने दूँ, बातें सुनाऊँ, क्योंकि और तो कोई बात ही नहीं रही इनके पास। ये दूसरी दफ़ा इन्होंने ये बातें करी हैं। पहले भी इन्होंने ये बातें की थी, मैं दोस्तें बनाती हूँ, मुझे रास नहीं आती हैं दोस्ती। तो भाई तुम ना बनाया करो, कौन कहता है तुम्हें तुम दोस्ती बनाओ, ना बनाओ तुम अगर आपको पता है तो। और मुझसे एज में बहुत बड़ी हैं, उनकी जो बेटी बच्चे ना वो मेरी एज के हैं, और देखिए वो मेरे साथ मुकाबले करती हैं। वल्ला आलम कौन थी, मैं नहीं उसे जानती, वल्ला आलम, वाह वाह वाह, वल्ला आलम सारा दिन मेरे घर बैठी रहती थी, दिन रात शाम सुबह सारा दिन उसका मेरे घर में गुजरता था। अदरवाइज़ के जब मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आते थे तब भी मोहतरमा आ जाती थी। उनकी वजह से मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में लड़ाइयाँ भी स्टार्ट हो गई थी। तो फिर उसके बाद जो है ना मैंने मामले को रफा दफा किया। उनको मैंने कहा कि आप ना आया कर इतना ज़्यादा, बात उनको बहुत बुरी लगी। फिर उन्होंने आना जाना बंद कर दिया। फिर उनकी और उनके हस्बैंड की और मेरे हस्बैंड की जो है ना लड़ाई हो गई बिल के ऊपर। अब अगर उल्टे काम करेंगे तो 2 बातें तो अगला बंदा भी बताएगा, या दो बंदों में तीसरा बंदा घुसेगा तो फिर मसले होंगे। अगर आपका बिल था और हमने पे नहीं किया फिर बात थी। ना तो आपका बिल था ना ही आपका मसला था, हमने जो किया हमने कर लिया था। हम थोड़ी इमदाद थोड़ी ना यहाँ पे दे रहे हैं कि हम सबके बिल पे करते रहें। ये बातें ख़त्म हो गई। उसके बाद मेरी पर्सनल उस औरत से ना तो कोई लड़ाई थी ना ही कोई झगड़ा था, जो अब ये यूट्यूब पे आके अपनी बातें कर रही है। इतना गंदा रखती थी घर, एक अच्छी औरत होती तो वो अच्छा रखती है घर, एक सलीकामंद होती। ये बातें नहीं करने की होती। शनाज, अगर आप सुन रही हो तो, देख रही हो तो, अगर आपके दिल में मेरे लिए कोई बात है, मेरा घर बहुत पास है, आप आके बात कर लें, कोई मसला नहीं है। कि कोई दिल में अपने लिए इतना मेल रखता है, मैंने आपके साथ बदतमीज़ी की या मैंने आपके साथ लड़ाई की। ईद के दिन भी मैंने आपके पास वॉइस की, ईद मुबारक का मैसेज किया, आपने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा बच्चे को भेज दो, बच्चे से तो मेरी कोई लड़ाई नहीं थी, मेरी तो आपसे भी लड़ाई नहीं है। मियाँ तो एक जगह काम करते हुए लड़ाई करेंगे, एक जगह एक हो जाएंगे, मगर आप उनके टॉपिक को लेके मुसलसल मुझे अगेंस्ट क्यों कर रही है? आपने ये बात सोची हुई है कि और तो मेरा मकसद नहीं है यूट्यूब पे कुछ भी, तो मैं इसी की चीज़ों को लेके बैठी रही। तो भाई बाहर तुम क्या बंगले में रहती थी? ये बहुत अच्छे फ्लैट में रहती थी, किराए पे ही तो रहती थी ना। जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही ना, इसे कहते तकब्बुर, घमंड, जो अल्लाह को नहीं पसंद। आप अपना चैनल चला रही हो ना तो इज्जत से एहतराम से चलाएं, ना कि दूसरों की बातें निकाल के। और आपका काम हो गया दूसरों के घर की वीडियोस बना के शेयर करना। जैसे फलाने का घर कह रही है, मैं जाऊंगी उनके घर,
आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी। तो ये आपका मकसद है, हमारा नहीं। चाहे आप किसी के घर भी जाके बनाएं। तो कहने का मकसद ये है गाइस मेरा कि अगर शनाज आप बाहर बंगले में रहती थी या फ्लैट में रहती थी तो आप ये बात बोल सकती हैं। बाहर भी आप यार किराए पे रहती थी, मुझे पता है। और ये घर अगर इतना गंदा था मेरी जान, तो आप इसे अच्छा बनाएं, इसे मेंटेन करें, क्योंकि आपने परमानेंट रहना है यहाँ पे। 10 साल रहो, 15 साल रहो, वो आपकी मर्जी है। मुझे 1 साल रहना था, मैं 1 साल ही रही। तो मेरा क्या दिमाग खराब था जो मैं इस घर को मेंटेन करूँ? मैं इस घर में रह के आई हूँ, कोई गंदा नहीं था। मेरे पास इस घर की इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई क्लिप्स पड़ी हुई है, मैं वो लगाऊंगी और फिर आपको दिखाऊंगी ये कितना गंदा था। जिस घर में मैं आई हूँ ना, तो ये उससे भी गंदा था। मगर मैंने कभी इस बात को इशू नहीं बनाया। जब बंदा एक घर लेता है, एक प्लाट लेता है, उसे घर बनाता, फिर बंदे रहते हैं, यही सोच के हमने इन क्वार्टरों में रहना है, क्योंकि ये हमारे नाम नहीं हो सकता, ना ये हमारे ज़ाती घर है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों को लेके यूट्यूब पे मेरे खिलाफ बातें करती हो और आपको सुकून मिल रहा है और आपके व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, मोस्ट है, आपको वेलकम है इस चीज़ में। आप भले मेरी वीडियो 1000 लगा लें या मेरे अगेंस्ट आप बातें करके लगा लें, लेकिन मेरा ये लास्ट मैसेज है आपके लिए। आप बुराइयां करें, गालियां दें, लड़ाई करें, मेरा घर बराबर में। यार अगर तुझे लड़ाई, तेरे दिल में कोई बात है ना, तो तू आ जा, मैं बैठी हूँ अपने घर में, मुझे कोई डर नहीं है। मैंने पर्सनली तुझसे ना लड़ाई की है और ना ही मैंने बदतमीज़ी की है, ठीक है। ईद के बाद भी आप आई, मैं बाहर थी, हम मिले, बैठ के बात की। दोबारा तो यार मैं तुमसे मिली भी नहीं हूँ, तो तुम यूट्यूब पे मेरे बारे में ऐसी बात कर रही हो। लाइक औरत होती है, वो घर को बनाती है, वो संवारती है। इस घर में भी अब मैं रह रही हूँ, इतना गंदा था, तो ये मैं लाइक हूँ तभी तो बना के बैठी हूँ ना इसको। मैं लाइक बनाऊँ या फिर गंदा रखूँ, ये मेरा मसला है, आपका मसला नहीं है। आप अपना घर चलाओ, अपना चैनल क्या आपने बना लिया इसको, आपने कोई जितना बड़ा टारगेट बना लिया। जो दुनिया की बातें होती है यहाँ लगा देती हो, जो दुनिया की बातें होती है यहाँ लगा देती हो। कल कोई मकसद नहीं था तो मेरी बातों को लेके बैठ गई। और जब आप आई थी 15 दिन आपने खाना नहीं बनाया, वो मकसद भी मुझे पता है। अब मैं यूट्यूब पे बोल नहीं रही हूँ ना, तो इसका मकसद ये नहीं कि मैं चुप हूँ। मेरे हस्बैंड ने फिर भी मुझे कहा आप लेडीज़ का कुछ नहीं जाता, आप लोग बात करो, आना जाना है तो आना जाना भी रखो। लेकिन आपके हस्बैंड आपके साथ बैठ बैठ के बातें करते हैं, फिर तो लड़ाइयाँ झगड़े होंगे। एक बंदा गलत बात कहता है ना तो हस्बैंड चुप करवाता है। मेरे हस्बैंड है, अगर मैं कोई बात कहती हूँ ना तो वो कहता नहीं आपका कुछ नहीं जाता, आप ना करो, आपके साथ सही चल रही तो चलो। मगर आप लोगों की दोनों मियाँ बीवी की हालत देख के दुख हुआ कि दोनों ही एक जैसे हो। ये सोच होती है इंसान की, मगर हमारी सोच नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो शनाज, आपके लिए ये मेरा एक मैसेज था। अगर आपने सुना है तो गौर कर लेना इन बातों पे, और अगर कोई बात बुरी लगे तो फिर भी माजरत है। सिर्फ मेरा ये कहने का मकसद था, क्योंकि ना मैं आपसे बाहर मिलती हूँ ना मैं आपके घर आती हूँ। तो आपने यूट्यूब पे सवाल किया है ना, तो मैं आपको यूट्यूब पे ही जवाब दे रही हूँ। नहीं तो आपका नंबर है, मैं वहाँ पे भी आपको सुना सकती थी, बोल सकती थी, मगर मैंने मुनासिब नहीं समझा कि अगर यूट्यूब पे बात हो रही है ना तो हम फिर यूट्यूब पे ही इनको जवाब दे देते। कोई मकसद इनका यही है तो यूट्यूब पे हमारे झगड़े हों, लड़ाई हो, नहीं भाई। मैंने ये जो चैनल चलाया है ना, मैंने अपनी इंटरटेनमेंट के लिए चलाया है कि मैं अपने व्लॉग बनाती हूँ और अपलोड करती हूँ, मुझे अच्छे व्यूज़ आएँ या अच्छे सब्सक्राइबर मिले, वो मेरा नसीब है, वो मेरी किस्मत है। मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ। अगर मेरी इस चीज़ में खुशी होती है, मेरे हस्बैंड ने मुझे इजाज़त दी, ये मेरी खुशी है, ना कि मैं दूसरों की चुगलियाँ करूँ, बुराइयाँ करूँ। और मेरे हस्बैंड गाइस कहीं भी आपको नज़र नहीं आएंगे, कहीं भी। ये देखें, मैंने अभी अभी खाना खाया है, कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। मुझे पता है मेरे हस्बैंड घर में होंगे ना, ये बातें ही नहीं करने देंगे, क्योंकि वो मुझे यही कहते हैं हमेशा से, अगर आपके साथ कोई बुरा चलता है ना, आप फिर भी उसके साथ अच्छा ही चलो, ना कि आप बुरा चलें। तो मेरा कहने का मकसद बस आपका यही था, यही मैसेज मैंने देना था कि प्लीज़ आप मेरी बातों को लेके जो है यूट्यूब पे मत आया करें। अगर आपको मुझसे या मेरे हस्बैंड से कोई मसला है ना, तो मेरा घर या बराबर में है, आप आ जाया करें। जो बात है ना आप क्लियर कर ला करें घर पे। रही घर की बात, भाई मैं गंदी हूँ, मैं सलीकामंद नहीं हूँ, मैं जैसे बस मैं हूँ ना, मैं अपना घर चला रही हूँ ना, तेरे घर में थोड़ी ना रह रही हूँ।
आप कौन सा अपने घर का काम करती हो? सारा दिन आपके बच्चे, आपके शोहर काम करते हैं, तुम्हारे तो हाथ का दर्द नहीं जाता। कोई भी काम हो तुम्हारे हाथ का दर्द नहीं जाता। तो मैं कभी कहती हूँ आपको कि फिर आप व्लॉगिंग जो करते तब आपके हाथों में दर्द नहीं होता? नहीं कहती ना, दिल में रखती हूँ जो भी बात है। आपका मसला है, आप व्लॉग बनाओ, घर का काम करो ना करो, मैं कभी कहती हूँ आपके बारे में? नहीं ना कहती। आप मुझे लेके बातें ना किया करें। और परमानेंट जहाँ रहता है ना बंदा, उस घर को वो बनाता है। जो आप बराबर वाले के घर की कह रहे हो ना, बंदा जहाँ रहता है 10-15 साल से उनको हो गए रहते हुए, आगे उनको कितना साल रहना है वो भी उनको नहीं पता, आप कितने साल रहोगी वो भी। जो आप कह रहे हो मैं तो इस वापस से जा रही, तो भाई चली जाती, क्यों रुकी? नहीं रुकना था ना। अगर आप इतनी वो बड़े घराने की थी और आप इतने भाई कोई ऊंचे खानदान में से और ऊंचे वहाँ से आई हो, भाई बहुत बड़ी फैमिली से निकल के आई हो और बंगलों से आई हो, तो आपने नहीं आना था ना। यहाँ आना ही नहीं था। यहाँ तो सभी ऐसे गंदे माहौल, देखें बाहर का कितना गंदा है, घर कितने गंदे हैं, किस किस को क्या क्या बोलती फिरोगी। दूसरी बात, तुम्हारे यहाँ पे कॉलोनी में कोई व्लॉग देखता ही नहीं है। मैं कॉलोनी में भले अब कम निकलती हूँ, मगर तुम्हारी रिपोर्ट कोई ना कोई मुझे दे देता है, फिर भी मैं नहीं कहती। मैं क्या बोलती हूँ, यार उनका मसला है, मेरा कोई मसला ही नहीं है, वो जाने मैं जानूँ। ना मैं आती हूँ ना जाती हूँ, ना मेरी बातचीत है। तो अपने ना काम से काम रखो, अपने मतलब से मतलब रखो। घर बनाओ, घर तोड़ो, बंगला बनाओ, अच्छा बनाओ, गंदा बनाओ, ये तुम्हारा मसला है, मेरा मसला नहीं है ये, ठीक है? ये तुम्हें ना मुंह तोड़ जवाब दिया है मैंने, दोबारा मेरे लिए कोई बातें ना कर देना। और अगर करनी भी है ना, मैंने तो अल्लाह पे छोड़ दिया। तुम 1000 दफ़ा बातें कर लो, मेरे सेहत पे इस चीज़ का कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं ये लास्ट जो है ना तुम्हारे लिए एक मैसेज छोड़ रही हूँ, फिर तुम जो करना है ना तुम कर लो। तुम्हें लड़ाई करने मेरा घर बराबर में आगे कर लेना। तो बस ये गाइस, आजकल दुनिया ऐसी हो गई है, यकीन करे सारा दिन मेरे इस औरत के साथ गुजरता था, दिन रात सुबह शाम, कोई ऐसी बात नहीं थी। दोनों मियाँ की लड़ाई हुई, मेरी तो इससे ना लड़ाई ना झगड़ा ना कुछ, और अब ये मुझे ले लेके बातें बनाती है, करती है। भाई तेरा मेरे साथ कोई मकसद ही नहीं है तो तुम मुझे बीच में क्यों लाती है? नहीं लेके आना चाहिए, बदतमीजी करने पे मजबूर कर रही हो। तुम्हारे अंदर इतनी कोई वो हफ्स है ना, तो आके मेरे घर में मुझसे लड़ाई करके जा, ना कि यूट्यूब पे चैनल पे अपनी वीडियोस छोड़ो। पता नहीं कैसी दुनिया, मतलबी दुनिया है, बहुत ज़्यादा मतलबी दुनिया है। हर चीज़ में साथ खड़ी रही हूँ, हर चीज़ में। यहाँ तक कि गाइज मेरे पास आती थी, मैं टिकटॉक यूज़ करती थी, तो मुझे देख देख के कहती थी कि मेरा भी यूट्यूब चैनल है, मैं बनाऊंगी बनाऊंगी बनाऊंगी। मैंने कहा तू बना ले। तो मैंने कहा आप टिकटॉक से स्टार्ट करो। यहाँ पे भी सपोर्ट की मैंने। फिर बोली नहीं, मैं यूट्यूब पे चैनल पे अपनी वीडियो नहीं छोड़ूंगी, और वहाँ बेपर्दा होना पड़ जाता है, निकाब उतारना पड़ता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा आप निकाब लगा के करो, भाई मैं भी बनाऊंगी, आज बनाऊँ कल बनाऊँ, मैं भी बनाऊंगी। लेकिन मेरा ऑलरेडी चैनल बना हुआ था 3 साल से, मगर मैं अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी। तो मैंने कहा आप बना लो। कहेंगे नहीं निकाब उतारना पड़ेगा, बेपर्दगी होती है। ले जी, जिन्होंने पर्दे का ख्याल रखना होता है ना, फिर वो सोचते हैं। इसने सोचा ही नहीं, दूसरे दिन ही अपनी वीडियो अपलोड करवा दी। फिर भी मैंने इसको एडिटिंग वगैरह का जो इसकी गलतियाँ होती थी, मैं वीडियो देखती थी, मैं बोलती थी बाजी यहाँ गलती है आपकी, यहाँ गलती है, ये बातें सपोर्ट करती थी बहन बन के। लेकिन ये औरत है मेरी जड़ काट रही है। काट दे बहन, तुझे इस चीज़ में सुकून मिल रहा, अल्लाह तुझे इस चीज़ में सुकून दे। मेरी जड़ काट के, मेरे लिए चुगलियाँ करके, बुराइयाँ करके आपको सुकून मिल रहा है, आप इस चीज़ में भी कर लो, मैं नहीं मना करूँगी। तो गाइज़ ये मेरा आज का मैसेज था इन गर्ल्स के लिए और उन बॉयज़ के लिए जो यूट्यूब पे आके एक दूसरे की जड़ें काटते हैं, एक दूसरे के लिए बुराई करते हो। शनाज तुम्हारे लिए, तो ऐसा ना करें, अच्छी बात नहीं है। कोई टॉपिक ढूंढा करें दूसरा जिस पे आप व्लॉग बनाएं, ना कि दूसरों की बातें निकाल के व्लॉग बनाएं। तो गाइज़ बस यही मेरा आज का टॉपिक था, और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्या ये चीज़ें अच्छी होती हैं कि बुरी होती हैं, ज़रूर देना आप लोग। मेरा यही चैनल है और इसी पे आके सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल भी, लाइक शेयर कमेंट भी करेंगे और अपने राय का इजहार ज़रूर करिएगा। मुझे वेट है, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे शनाज बाजी, अल्लाह ताला आपको ऊंचाइयों तक लेके जाए, मेरी फिर भी यही दुआ है। बस मेरी यही आज का मैसेज था आपके लिए। तो गाइज़ मिलते हैं फिर एक अच्छे से व्लॉग के साथ, क्योंकि मुझे
अपलोड तो व्लॉग ही करना था, लेकिन मैंने कहा पहले इनको जवाब देते हैं, व्लॉग तो फिर हमारी रूटीन है, फिर हम इंशाल्लाह आपके साथ अपलोड करेंगे अच्छा सा VIP सा व्लॉग इंशाल्लाह ताला। तो आज का यहीं तक का था, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।